7 योजन के पार गया। 7 योजन समुद्र, 7 समुद्र के पार गया। कहां जाकर के गिरा? जिसे आजकल हम लोग कहते हैं मॉरिशस। ये मारीच की बसाई हुई है मॉरिशस। और महाराज विश्वामित्र जी का सुंदर यज्ञ संपादित हुआ। कुछ काल तक राम लक्ष्मण ठहरे और राम लक्ष्मण ने कुछ काल के बाद कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो अब हम जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मेरा यज्ञ तो पूरा करा दिया है, किसी और का भी यज्ञ अभी शेष है। किसका? तो बताया महाराज जनक का यज्ञ। बाबा कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी अवध, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। हरसी चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। श्री राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के संग चले। अच्छा चले तो कैसे चले? गोस्वामी जी विश्लेषण क्या दे रहे हैं? हरसी चले, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के चले। अच्छा इसका क्या तात्पर्य है? कहे जिस कार्य के लिए प्रसन्नता पूर्वक जाया जाए वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। जिस कार्य को करने में पहले ही किंतु परंतु संकोच आवे ना, उस काम के पूरा होने में संदेह है। पर जिस कार्य को करने में प्रसन्नता हो वह कार्य निश्चित ही सफल होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए हरसी चले मुनिवर के साथ। पर ये क्या देखा? अरे आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही। एक आश्रम देखा। मनुष्यों की कौन कहे, जीव जंतु भी जहां दिखाई नहीं देते। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पर एक शिला पड़ी हुई है पत्थर की। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला? विश्वामित्र जी ने कहा, राम उस शिला की ओर क्यों देखते हो? उस शिला की ओर कोई नहीं देखता है, तुम क्यों देखते हो? राम जी ने कहा, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर ही तो मैं देखता हूं। जगत नाता तोड़ देता है पर जगदीश का संबंध कभी जीव से टूटता नहीं। राम उद्धार करना चाहते हो? विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, आपके रहते और मैं उद्धार संभव ही नहीं है गुरुदेव।
आपके रहते मैं उद्धार कैसे करूंगा? पर बताइए ये कौन है, क्या है? बताया, राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इस स्त्री ने अपराध किया, इंद्र से कामासक्त हुई, जिनके कारण ऋषि गौतम ने इन्हें श्राप दिया पत्थर होने का, जड़ होने का। तब से ये इसी भांति पड़ी है। भगवान को करुणा आई तो भगवान ने चरण बढ़ाए, और जब चरण बढ़ाए तो राघवेंद्र सरकार के चरणों की चरण रज पड़ते ही वह पत्थर नारी के रूप में परिणित हो गई, और जैसे ही वह नारी बनी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। अरे परषद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुर सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम में जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण देखो जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। हमारे मध्य बरमे क्षत्रिय कल्याण समिति नागौद के समस्त पदाधिकारी पधारे हैं। व्यासपीठ से आप श्री का सभी पधारे हुए पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। पधारे। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुई है। निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। देवा समान रउआ जगत के दाता है, देवा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है।
उबार लिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। दास गयत्री गावे ले दास गयत्री, खींच के तीन को चितरी, खींच के तीन गो चितरी। गावे लई दास गयत्री, गावे गई दास गयत्री, खींच के तीन को चितरी, खींच के तीन गो चितरी। कैनी बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता होई, कैनी बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अद्भुत प्रसंग अहिल्या का उद्धार। आज अहिल्या उद्धार के इस पावन प्रसंग में हमारे मध्य विशिष्ट जनों का निरंतर पदार्पण। श्री बरमय क्षत्रिय कल्याण समिति हमारे मध्य पधारे हैं। समस्त पदाधिकारी आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे मनीष सिंह जी भी पधारे हैं। आपके द्वारा पूर्व में एक आयोजन श्री कर्दमेश्वर नाथ की शरणागति में हुआ था। बड़ा ही दिव्य आयोजन था, प्रांगण दिव्य, वहां की प्रकृति दिव्य। श्रोता तो ऐसे ही रहते थे जैसे यहाँ हैं, इतनी ही संख्या में रहते थे, पर शुद्ध महापुरुषों की जगह पर कथा कहने का एक अलग सुख है, एक अलग आनंद। आओ 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 भाई पधारो। ये हमारे सतना से आए हैं परम शिष्य हमारे श्री प्रवीण मित्तल जी। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान ने पत्थर से नारी को प्रकट कर दिया, पत्थर से नारी को प्रकट कर दिया। अब पत्थर से नारी प्रकट हुई तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, ये भगवान का एक एक्सपेरिमेंट है। भगवान अनुभव कर रहे हैं कि क्या हम भी पत्थर से भगवान भी अनुभव कर रहे हैं कि क्या पत्थर से भक्त प्रकट हो सकता है। एक भक्त ऐसा था जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट किया। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद ऐसे भक्त थे जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी से चाह कहा कि नरसिंह बसे प्रतिखंभन में,
पर काढ़न को प्रहलाद का। एक भक्त ऐसा हुआ जिसने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। आज भगवान ने भी विचार किया, चलो हम भी पत्थर से भक्त प्रकट कर देते हैं। और जैसे ही भगवान की चरण रज पड़ी तो परषद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या प्रकट हो गई और प्रकट होकर के आज उस श्राप को याद कर रही है। किस श्राप को? जो गौतम ऋषि ने दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा तो अति भल कीन्हा। आज वह श्राप मेरे लिए अनुग्रह बन गया। बंधुओं, भगवान जो भी अपने भक्त के लिए करते हैं उचित ही करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान ने कुछ चीजें संसार में अधिक बना दी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा निर्माण कर दी भगवान ने। अरे भगवान जिसके लिए जो जितना जैसा निर्मित करते हैं उचित ही करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई भगवान ने ये कान जो छेद चाहिए थे सुनने के लिए वो छेद बनाते, ये बाहर का यंत्र क्यों लगा दिया? बोले भगवान जानते थे कि बुढ़ापा आएगा तो आंखें कमजोर होंगी, चश्मा लगेगा तो डंडी यहीं पे रखोगे, इसलिए तो भगवान ने बनाया। अच्छा, दो बुद्धिमान एक साथ, उन्होंने कहा चलो आज कागज कलम लो, भगवान की सृष्टि में दोष देखते हैं। क्या देखते हैं? भगवान की बनाई सृष्टि में दोष। चले तो देखा एक जगह लगा हुआ था कद्दू। अब कद्दू का पेड़ आप सबने देखा होगा, जहां छत होती है वहां कद्दू निकलता है, उसकी पतली सी बेल होती है। अब वहां कद्दू लगा तो देखो, पहली गलती नोट करो, पेड़ की डगाल इतनी पतली और फल इतना बड़ा। पहली गलती नोट करो। मित्र ने कहा वाह बहुत सही, ठीक पकड़े। थोड़ी आगे बढ़े तो आम का बगीचा। बोले थोड़ा आराम कर ले, जैसे ही आराम करने के लिए लेटे, बोले भगवान की दूसरी गलती लिखो, पेड़ कितना मजबूत आम का और फल इतने छोटे छोटे। तब तक भगवान ने कहा चलो कुछ शिक्षा तो देना ही चाहिए। एक तोता आया और एक आम के फल में अपनी चोंच का प्रहार किया, फल गिरा और उन्हीं श्रीमान जी की नाक में लगा जो दोष निकाल रहे थे। जो दोष निकाल रहे थे उन्हीं की नाक में गिरा। जब नाक में गिरा बोले जो लिखा है ना काट दो, सब सही है। आज यदि इस आम की जगह में कद्दू लगा होता और कद्दू गिरता तो आज तो प्राण ही ना बचते। कहने का भाव, भगवान जिसके लिए जो जब जिस समय करते हैं सर्वथा उचित ही करते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान पर कभी दोष नहीं देखना चाहिए। और यही कार्य अहिल्या कह रही है। अहिल्या कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। आज यदि श्राप ना मिला होता मुझे तो मुझे भगवान का दर्शन ना होता। अहिल्या तो गई पति लोक को, पर भगवान के मन में क्षोभ आ गया। क्षोभ किस बात का आया? भगवान ने विचार किया, अरे अहिल्या तो गुरु ब्राह्मणी है, हमने अपने चरण छुला दिए। हम क्षत्रिय हैं और वह क्षत्रिय क्या जिसका मस्तक ब्राह्मण के समक्ष ना झुके। वाह, पधारिए पधारिए। ये महापौर बाद में है, सतना की पूर्व महापौर महोदया। पहले ये कथा की बड़ी रसिक है। हमारी कथा कहीं हो ये पहुंच ही जाती है। कहीं कथा हो तो पता लगा के रखते हैं कि महाराज जी की कथा कहाँ की। पधारिए। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान के मन में पश्चाताप हो गया। क्या पश्चाताप हुआ?
ब्राह्मणी को चरण छुला दिए। इसलिए भगवान विचार करने लगे कि इस अपराध का प्रायश्चित क्या हो सकता है, इस अपराध का क्या प्रायश्चित किया जाए। अच्छा, पाप हो जाए तो पाप का प्रायश्चित कहां होता? गंगा जी में। गंगा जी में प्रायश्चित होता है। तो राम जी सीधे गंगा जी गए, और जब गंगा जी गए तो गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी की महिमा सुनी। गुरु विश्वामित्र ने गाधी सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। किस प्रकार से गंगा जी